गुड। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं की ये मंजिलें, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो बात बिल्कुल सही है कि सोचने से कुछ नहीं होता, आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चरैवती चरैवती, लेकिन ये चलना किसके साथ होगा, ये मैटर करता है आपकी सफलता का। इससे एक दूसरा सूक्ति मुझे ध्यान आ रही है कि महाजना ये न गतः सपंथा, मतलब कि जिधर से विद्वान लोग चले आप उनके पीछे पीछे चलिए, ये सही मार्ग है। और वो विद्वान लोग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी लेके आए हैं। मैं खुद सीएल सा 2000 बैच से आईएएस ऑफिसर हूँ, और इससे पहले मैं 97 बैच में यूपी पीसीएस में ऑफिसर था, एमपी पीसीएस में था और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी था। टोटल सिलेक्शन मेरा 6 बार हुआ है, और वर्तमान में मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा एलाइड का अधिकारी हूँ। और बहरहाल इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर मैं आपके बीच हूँ। और मेरी खासियत यह है कि इससे पहले मैं 42 बच्चों को झांसी में सन 2000 में कोचिंग कराया था, जिसमें से 32 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ये एक रिकॉर्ड है। और आज भी मैं अपनी एक खासियत बताता हूँ कि हमारे साथ चलिए, और हमारे साथ कैसे चलिए ये मैंने यहाँ शो किया है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ, इतना बाज़ार में कन्फ्यूजन है, इतना मार्केट में मटेरियल है कि आप पगला जाएंगे। तो आप हमारे साथ सिर्फ ज्वाइन करिए क्लासरूम, वीडियो और नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। सिर्फ हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़िए, साथ में आपको सिर्फ एक एक किताब बोलेंगे हर सब्जेक्ट की, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, एक एक बुक चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कि आपको तसल्ली हो सके। तो 6 बुक चाहिए, एक एक हर सब्जेक्ट, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमिक्स का, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं विषय चाहिए। एनसीईआरटी वार्टी की ज़रूरत, बहुत लोग कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो फिर इस किताब को हटा दीजिए, फिर ज़रूरत नहीं है, फिर डुप्लीकेसी होगी, उसे कोई फ़ायदा नहीं है। और एक मैगजीन आपको जो पसंद हो आपकी तसल्ली के लिए, एक से दूसरा मैगजीन भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अखबार को आधे घंटे में आपको पढ़ाता हूँ। और ये सब करने के बाद मैं 1/3 क्वेश्चन की गारंटी प्री में लेता हूँ, और 2/3 क्वेश्चन आने की गारंटी मेंस में लेता हूँ, वो भी अपने ब्रोचर में लिख करके। ध्यान रखिए मेरी बात को। तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, इसका कुछ दैवीय चमत्कार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमें कुछ इंट्यूशन होता है कि कैसे सवाल आता है, और ये बात नॉलेज और जानकारी और बुद्धि पे नहीं है, बल्कि ये टोटल हमारे 25 साल के एक्सपीरियंस पे टिका हुआ है। अगर आप भी 25 साल के एक्सपीरियंस होंगे तो शायद ये बात आप में भी आ सकती है। और दूसरा, 25 साल का एक्सपीरियंस कहाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा का। वैसे तो मेरा अनुभव 30 साल है, उससे पहले भी मैं एनटीपीसी और बीएचएल में था, तो वो अलग चीज़ है। खैर, तो मेरा दावा है कि हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और अपना भविष्य उज्जवल करिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे साथ मिलके। क्योंकि हमारा पढ़ाने का ढंग अलग है। मटेरियल हमने बताया कितना चाहिए, हम कैसे पढ़ाते हैं ये आपको मैं एग्जाम्पल अभी देने जा रहे हैं, फिर बताएंगे। जैसे न्यूज़ पढ़ाते हैं, तो न्यूज़ को कैसे यूज करना है। खाली न्यूज़ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा ना, वो तो एक इवेंट है, एक खबर है। उस खबर को कैसे क्वेश्चन बनेगा,
वो हम बताएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे रात दिन कई बार अखबार में आए दिन आ रहा है न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को लेकर के टसल। तो क्वेश्चन बनेगा कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच वर्तमान समयों में किस प्रकार की संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, वो कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को रेखांकित करिए और अपना सुझाव या अपना विचार प्रकट करिए, बस ये आएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा कहाँ होगा, तो अलग अलग जब हम न्यूज़ पढ़ाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच शक्ति का संतुलन व्यवस्थापिका की तरफ हल्का झुका हुआ है, ऐसा क्यों? तो आप सोचेंगे यार ये तो कह रहा व्यवस्थापिका के प्रति झुका हुआ है, हमने ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं। फिर कहेगा कि सत्ता संतुलन के लिए, चेक्स एंड बैलेंस के लिए व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा, सुझाव दीजिए। तो एक ही क्वेश्चन है, उसको कई तरीके से मैं फ्रेम करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।